होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको मेरा अभिवादन। प्रियो, जब मैं ये संदेश दे रहा हूँ, इस समय हमें मालूम है कि हमारी दुनिया एक मुश्किल घड़ी के दौर पर चल रही है। सारे दुनिया में एक महामारी फैली है। हम सबको मालूम है कि बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बहुत जगह पर लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को मालूम नहीं कि क्या करना है। अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुआ है और लोगों के जीवन में बहुत मुश्किलें आए हैं। नौकरी गई है, बहुत लोग खुदकुशी किए हैं। इस तरह से लोगों का जीवन बहुत मुश्किल में आया है। निराशा में पड़े हैं, मालूम नहीं कि क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारे जीवन में भी ऐसे एक समय आ जाता है जब हम जीवन के एक चौराहे पे आ जाता है। हमें मालूम नहीं पड़ता कि आगे क्या जाना है, कैसे जाना है। बिल्कुल एक निराशा का समय हमारे जीवन में आ जाता है। हमें मालूम नहीं कि आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। ऐसे एक समय मैं समझता हूं कि आपके जीवन में भी आया होगा। आपने क्या किया है? प्रियो, मैं आपको बाइबल से एक घटना बता रहा हूं जो यीशु मसीह के जीवन काल में हुई है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं मरकुस का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी
यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। इन वचनों को आपने सुना प्रियो। एक स्त्री के जीवन में एक घटना आई और एक निराशा के एक घटना, एक मुश्किल का एक दौर से वो गुजर रही है। आपने देखा कि उसके जीवन में एक असाध्य बीमारी लगी थी। मैं इस स्त्री के जीवन से और इस घटना से, इस स्त्री के बारे में 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप में से कोई, मुझे मेरा आवाज सुनने वाला कोई भी इस तरह की एक घड़ी से, इस तरह की निराशा की अवस्था से गुजर रहे हैं, तो जरूर ये आपके लिए प्रियो। हम देखते हैं कि इस स्त्री के बारे में सबसे पहले बात यह है कि उसकी निराशा की अवस्था। 25 और 26 वचन में लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। ऐसे एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, 12 वर्ष से वो इस बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी को ठीक होने के लिए बहुत वैद्यों के पास, बहुत डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। उसमें उधर लिखा है कि वैद्यों से उसने दुख उठाया। इसका मतलब है कि वैद्य लोग भी, डॉक्टर लोग भी बाद में उसको तंग करने लगी, मतलब कहने लगी कि बार बार हमारे पास आती है। वो भी तंग खा गए क्योंकि इसके बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे क्या, ऐसे हालत आप सोचिए, वो भी एक खून बहने की बीमारी। देखा जाए तो एक स्त्री के लिए वो बहुत मुश्किल अवस्था होती है। और उस समय में एक यहूदी स्त्री है, उनके लिए ये एक औपचारिक रूप से, औपचारिक ढंग से वो अशुद्ध हो गई है। तो शारीरिक रीति से, ढंग से देखा जाए, उसका पूरे स्वास्थ्य चले गए। आर्थिक रीति से देखा जाए तो उसको पैसा पूरा खर्चा हो गया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आत्मिक रीति से देखा जाए, ये स्त्री को जो आराधना करने के लिए उनके मंदिर में वो नहीं जा सकती है। आप सोचिए उसके अवस्था के बारे में। हर तरह से उनके जीवन बहुत निराशा में है, बहुत प्रभावित हुए हैं। ऐसी अवस्था क्या आपके जीवन में नहीं आए कभी? मैं आपको उस स्त्री के चित्र को हम सबके जीवन के चित्र के रूप में तुलना करके बताना चाहता हूं। हम भी इसी तरह से हैं। हम देखते हैं कि हमारा चित्र भी ऐसे ही है। भौतिक रूप से, शारीरिक ढंग से देखा जाए तो हम सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो हमें मालूम है कि पैसा से उद्धार खरीद नहीं सकता। जब हम इस भौतिक बीमारी से के बारे में कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आत्मिक बीमारी के साथ तुलना करके बताना चाहता हूं। तो उद्धार के लिए, उस आत्मिक बीमारी से बचने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत उपाय, बहुत विकल्प ढूंढते हैं, लेकिन हमें मालूम है उससे कुछ फायदा नहीं होता है। पैसा से, धन संपत्ति से उद्धार को खरीद नहीं सकता। और आत्मिक रीति से देखिए, ये स्त्री के जीवन में जैसे वो मंदिर में नहीं जा सकती, परमेश्वर के मंदिर में आराधना में भाग नहीं ले सकती, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकती, इसी रीति से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में भी इस बीमारी से, आत्मिक बीमारी से हम परमेश्वर से बहुत ही दूर चले गए हैं।
प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, ये आत्मिक बीमारी को पाप कहता है। पाप एक आत्मिक बीमारी है, एक असाध्य बीमारी है जिसका इलाज कहीं नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कोई भी बड़े महान व्यक्ति के पास जाइए, आपको इस बीमारी से, आप इससे बच नहीं सकता। बस आप पैसा खर्चा करेंगे, आप पहाड़ चढ़ेंगे, पानी में डुबकी लगाएंगे, आप क्रियाकर्म करेंगे, लेकिन आपके लिए इस आत्मिक बीमारी से, पाप की बीमारी से कोई छुटकारा नहीं है प्रियो। इस स्त्री के बराबर बस अंत में जाकर निराशा में पड़ने वाले एक अवस्था। स्वास्थ्य चला गया, लज्जा है उनके जीवन में, अभी किसी से अभी नहीं बोल सकती है उसके जीवन में क्या हो रहा है। हर तरह से वो बहुत ही मुश्किल घड़ी में है। प्रियो, हम सबके जीवन ऐसे हैं। पाप में जीने वाला हर व्यक्ति के जीवन ऐसे निराशा में पड़ते हैं। उसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं है। बहुत कुछ कोशिश करते हैं वो, लेकिन उसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा से वो अशुद्ध हो गए हैं, परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। क्योंकि हर पाप जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर से हमें अलग करता है। लेकिन इस स्त्री के बारे में मैं आगे आपको बोलना चाहता हूं। इस स्त्री के जीवन में ये बीमारी होने के बावजूद भी जब इसको पता चला कि यीशु मसीह उधर से गुजर रहे हैं, उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह के सामने जाऊंगी, यीशु मसीह के सामने जाकर मैं उनसे मांगूंगी तो वो मुझे शुद्ध करेगा। लेकिन वो कैसे जाएगी? मैं आपके लिए पढ़ता हूं 28 वचन में लिखा है कि उसने कहा, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, उसके दृढ़ निश्चय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उस स्त्री के दृढ़ निश्चय, इतना निराशा की अवस्था में, उनके जीवन में एक पराजय के मुश्किल की अवस्था में भी उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय आई। ये दृढ़ निश्चय ये है कि मैं यीशु के कम से कम वस्त्र को भी छू लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। प्रियो, देखिए, यही है उसका दृढ़ निश्चय। उसके जीवन में एक निराशा है। अब देखिए, उनको रोकने वाले बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे कार्य हैं। क्या है कि वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। अब देखिए, स्त्री के दृढ़ निश्चय के बारे में देखिए। उनको मालूम है कि प्रभु यीशु के सामने नहीं जा सकती है। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके चारों तरफ जमा हुई है, और ज्यादातर हम जानते हैं कि यीशु के साथ पुरुष लोग उनके चारों तरफ है। ऐसे समय में ये स्त्री उनके सामने कैसे जाएगी? वो भी एक बीमारी, और ये खून बहने के बीमार है उसके अंदर, और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि ये स्त्री का ऐसे बीमारी है, क्योंकि 12 वर्ष से वो सह रही है। तो उस स्त्री के बारे में मैं समझता हूं कि उस देश में चर्चा हुई है। तो ऐसे एक स्त्री प्रभु के सामने कैसे जाएगी? लोग उसको भगाएंगे, क्योंकि वो अशुद्ध है। खून बहने का बीमारी जो है वो अशुद्धता के चिन्ह है, तो उनको उधर आने नहीं देगा। तो वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी? लेकिन उसका दृढ़ निश्चय को देखो। ये सब सोचकर अगर वो पीछे चले जाती तो वो चंगाई नहीं पाती। वो प्रभु के पास कैसे भी जाना है। इसलिए 28 वचन में ये लिखा था, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। उसका दृढ़ निश्चय देखिए। जैसे मैंने कहा, उसको सामने आने के लिए बहुत सारे रुकावटें हैं। यीशु मसीह जो जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यरूशलेम के तरफ जा रहा है। वहां पे जाके उनको क्रूस पर मरना है इंसान के पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का मिशन जो है, लक्ष्य जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीड़ इकट्ठी हुई है, और शिष्य लोगों के बारे में सोचो, प्रभु के साथ साथ चल रहा है। और प्रभु शिष्य लोगों के बारे में हमें मालूम है कि इतना मैत्रीपूर्वक लोग नहीं है वो। एक बार जब बच्चे प्रभु के पास आने वाले थे, बच्चे को उन लोग दूर कर रहा था, भगा रहा था। तो इसका मतलब इस स्त्री को कोई भी तरीके से प्रभु के पास आने के लिए नामुमकिन अवस्था थी। लेकिन उसने इतना दृढ़ निश्चय किया उसके अंदर कि कैसे भी हो मुझे चंगाई मिलनी है, मुझे यीशु के पास जानी है, मुझे यीशु के वस्त्र को कम से कम छूने से मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए प्रियो, यही है इस स्त्री के दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय। प्रियो, जैसे इस स्त्री के जीवन में बहुत सारे चीज जो उसको रोकने वाले थे,
प्रभु यीशु के पास आने में बहुत सारे चीज उसको रोकने वाले थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में रोकने वाले चीज या बात क्या हो सकती है? बहुत बार आपने भी प्रभु यीशु के बारे में सुना है, वचन का संदेश सुना बाइबल के द्वारा, या किसी ने आपको सुनाया, टीवी के द्वारा आपने सुना, लेकिन यीशु के बारे में जानने के बाद भी आप यीशु के पास उद्धार के लिए शायद अभी तक नहीं आया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका रुकावट क्या है? आपको उद्धार नहीं चाहिए? आपको चंगाई नहीं चाहिए? आपके आत्मिक बीमारी जो पाप के लिए, आपको चंगाई नहीं चाहिए? आपको उद्धार नहीं चाहिए? आप सोच के देखिए, आपको रोकने वाली क्या चीज है। हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है, आपके समाज के लोग हो सकते हैं, आपके परंपराएं हो सकते हैं, आपके अंधविश्वास हो सकते हैं, आपको दूसरे कोई परिस्थिति हो सकते हैं, आपके विचारधारा हो सकते हैं। बहुत सारे बातें हैं जो हमें प्रभु यीशु के पास आने के लिए रोकते हैं। जब हम यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं, यीशु के पास आ जाओ, यीशु पर विश्वास करो, सब कुछ समझने के बाद भी लोग प्रभु के पास नहीं आते, आने में हिचकिचाते हैं। इनमें से कोई ना कोई बात उनको रोक देते हैं। हो सकता है समाज से वो डरते हैं। लेकिन इस स्त्री के बारे में सोच के देखिए, उनके बिल्कुल सब कुछ उनके विपरीत परिस्थितियां थे, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, क्योंकि इस स्त्री को अपनी बीमारी से चंगाई चाहिए थी। क्योंकि बहुत लोगों के पास जाकर ये स्त्री ने बहुत कुछ सह लिया है। 12 वर्ष बहुत ज्यादा हो गया, किसी ने कोई भी उससे मदद नहीं कर पाया, उल्टा उसको बहुत दुख उठाने पड़ा। जैसे हमने पहले देखा, आर्थिक नीति से, हर तरह से वो उसके जीवन में एक पराजय की अवस्था में है। प्रियो, ऐसे पराजय की अवस्था में, ऐसे मुश्किल के घड़ी में, ऐसे निराशा की अवस्था में मैं आपसे कहता हूं, यीशु के पास आइए। यीशु के पास आने से ही आप ठीक हो जाओगे। आपका पाप के लिए, आपका जो जीवन के पराजय के लिए, आपके जीवन के मुश्किल के लिए आपको ठीक होना है। आपका रोग, आपका आत्मिक बीमारी ठीक होना है, प्रभु यीशु के पास आइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको एक दृढ़ विश्वास चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए। अगर आपके जीवन में इन विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रभु के पास आने में जो आपको रोक देती है, तो मैं आपसे कहता हूं, इस स्त्री के जीवन को देखिए। कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको रोक देती है तो आप उस सबको प्रभु के चरणों में लाओ, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ यीशु के पास आइए, आपको प्रतिफल मिलेगा। जरा आप सोच के देखिए, अगर ये स्त्री अपने इस विपरीत परिस्थितियों को देखकर प्रभु के पास आने से रुक गई और वापस चली गई होती, तो बाइबल में 2000 साल पहले ये वचन यहां पर लिखे नहीं गए होते। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं उस स्त्री के बारे में, आज भी हम इस संदेश सुन रहे हैं। कारण यही है कि एक स्त्री का जो दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्रभु के पास अपने रुकावटों को लेकर आइए। प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु अपने दोनों हाथ खोलकर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपको कभी वापस जाने नहीं देगा। इस स्त्री के रुकावटों के बारे में हमने कहा कि उसने उस रुकावट को अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा उसने उसको पार कर लिया। उस विपरीत अवस्था में भी प्रभु यीशु के पास वो आई, प्रभु को छू लिया। अब इसका फलस्वरूप क्या है? वही उसके तीसरी बात है। हम देखते हैं कि उसका फलस्वरूप उसका छुटकारा है। उसके 19 वचन में लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। और 34 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। उसके जीवन में छुटकारा मिल गया है। प्रियो, प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करने से उसके जीवन में, उसके इतना सालों से जो तंग करने वाले बीमारी से उसको छुटकारा मिल गया।
इससे ज्यादा वो क्या चाहेगी? जो दूसरे किसी से नहीं हो सका और ऊपर से लज्जा और उसके बाह्याकृति देखो वो बहुत पीला हो गई है खून की कमी से, ठीक से उसके जीवन में कुछ काम नहीं कर सकती है। सब लोग हो सकता है उसको ठट्ठों में उड़ाए, लेकिन इसके सब के बावजूद भी प्रभु के पास आने से उसको क्या मिली? हम देखते हैं कि पूरी तरह से वो चंगी हो गई। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा या कुछ समय के बाद, उसी वक्त उसका लहू बहना बंद हो गया और पूरी तरह से ठीक हो गई। इतना नहीं, उसके जीवन में एक शांति आ गई। प्रभु ने कहा कुशल से जा, शांति से जा। अब उसके जीवन में शांति है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने उसको पुत्री बुलाया। मतलब वो आज से परमेश्वर की पुत्री बन गई, बेटी बन गई। इससे ज्यादा क्या चाह सकती है? क्या वो मांग सकती है? आपको मैं बताता हूं, इस कहानी में इसके बारे में दूसरे जगह पे जो लूका के पत्री में लिखा है, वहां पे लिखा है कि ये स्त्री सबके सामने आकर अपनी गवाही भी पेश की कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन यीशु को मैंने स्पर्श किया, इस ऐसे सोचकर कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और सबके सामने बता दिया। उसने कोई हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया अपने जीवन में। जो स्वयं अनुभव किया उसको बोलना ही है, सबके सामने बोलना ही है। वही उसके धन्यवाद है, उसके छुटकारा। कितनी शांति, सांत्वना उसको उस दिन मिल गया है। प्रियो, इसको कहता है छुटकारा। प्रभु यीशु के पास आने वाले को हर तरह के छुटकारा मिल जाती है। यहाँ पे स्त्री के भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में उसकी बीमारी से छुटकारा मिली। तो मैं आपसे कहता हूं, जैसे पहले से हम कह रहे हैं, ये आत्मिक रोग जो है, पाप से आपको भी छुटकारा मिल सकते हैं। हमें गिराने वाले, परमेश्वर से दूर करने वाले आत्मिक बीमारी है प्रियो, इससे हम बच नहीं सकते। आप शायद बहुत कुछ किए होंगे इससे छुटकारा पाने के लिए, बहुत लोगों के पास गए होंगे इससे छुटकारा मिलने के लिए। आपके पास हो सकता है कोई दर्शन शास्त्र है, कोई विचारधारा है जिससे आप सोच सकते हैं वो आपको बचाएंगे। लेकिन कितना भी, कहीं पर भी आप जाओ, कुछ भी आप करो, आपका दर्शन शास्त्र, आपका कोई विचारधारा, आपके कोई भी कार्य आपको आत्मिक बीमारी से, पाप से नहीं बचा सकता है। आपको क्या चाहिए? यीशु के पास आना है। यीशु के पास उसका समाधान है। यीशु आपके पापों के लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, क्योंकि प्रभु जानता था हमारे पापों के लिए, इंसान के पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान कोई दूसरे इंसान को मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अंदर यह असाध्य रोग लगा है। पाप सबके अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई फर्क नहीं, सबके सबने पाप किया है। इससे आप कैसे बचेंगे? हमारे बचना नामुमकिन है। इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे, और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन कलवरी के उस क्रूस पर दिया था। हमारे पापों के लिए उसने अपना खून बहाया था। जो कोई विश्वास के साथ उसके पास जाएंगे वो चंगे हो जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, विश्वास के साथ, चाहे कोई भी रुकावट आपके जीवन में क्यों ना हो, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जाइए। यीशु से कहिए कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तुझे मैं स्पर्श करूंगा, मतलब विश्वास के साथ तेरे पास में आऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप यीशु पर विश्वास कीजिए, आपको उद्धार मिलेगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपसे प्रभु कहेंगे कुशल से जा बेटा, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आप प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध, एक रिश्ता बन सकते हैं। 2000 साल पहले की इस घटना से आप देखिए आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रभु के पास आइए। प्रभु दोनों हाथ खोलकर आपको स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए खड़ा है। आप हिचकिचाइए मत, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको बचाएंगे। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। आमीन। तो हम सुन रहे थे इस दृढ़ निश्चय वाली स्त्री के विषय में, जो अनेक अड़चनों के होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के पास जा पहुंची। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करने का, उनका अनुगमन करने का निर्णय लेते हैं, अवश्य हमारे सामने बहुत सी बाधाएं और बहुत सी अड़चनें उत्पन्न होंगी। परंतु हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह इन सब से बढ़कर है। वो एक बहुमूल्य व्यक्ति है और वो इस योग्य है कि हम उसके पीछे पीछे चलें और सब कुछ छोड़ते हुए, हर कष्ट उठाते हुए उसके लिए हम अपने आप को त्यागते हुए उसके पास आएं। यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। उसकी क्रूस की मृत्यु को अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मानकर उस पर विश्वास कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं और परमेश्वर की दृष्टि में अनंत काल के नरक के हकदार हैं और इस समस्या का एकमात्र समाधान प्रभु यीशु मसीह है। उसके क्रूस पर बहाया गया लहू है। आज ही उसके पास आइए। आए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हमको एक और अवसर दिया आपके वचन से सीखने के लिए। प्रभु, हम उस दृढ़ निश्चय वाली स्त्री के विषय में सीख रहे थे। हर अड़चन को पार करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, अपनी दयनीय अवस्था को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसके हाथों से चंगाई ग्रहण की। प्रभु, आपने हमारी सबसे बड़ी बीमारी पाप की चंगाई पाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि उसके लहू बहाने के द्वारा हमारी इस बीमारी से हमको चंगाई मिल सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सुनने वालों में से यदि कोई भी ऐसा हो जिसने प्रभु को आज तक नहीं स्वीकारा है, आप उसके हृदय में काम कीजिए और उनके हृदय में ज्योति जलाइए और ये सत्य समझने के लिए और इसको स्वीकार करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त हो और उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल से संबंधित किसी अन्य संदेह के विषय में जानकारी चाहते हैं या फिर अपने जीवन की किसी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना निवेदन चाहते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाई या फिर हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमाई पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।